नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल। यह पाठ संवाद शैली में लिखा गया है। इसमें जो डॉक्टर दीदी हैं और अनिल जो एक बच्चा है छोटा, उनके बीच संवाद के माध्यम से रक्त के बारे में बताया गया है। अब पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह किस प्रकार बनता है और हमारे जीवन को कैसे चलाता है, यही हम जानेंगे इस अध्याय में, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो पढ़ना शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अर्थात जो दिव्या अनिल की छोटी बहन है और उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे डॉक्टर ने कहा कि लगता है उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जो वहां डॉक्टर थी, जो खून की जांच कर रही थी, खून टेस्ट कर रही थी, वह अनिल की जान पहचान की ही निकली। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अर्थात दरवाजे को खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। बच्चों, अब ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, अणु होते हैं, उन्हें ऐसे अणु जिन्हें हम अपने आँखों से नहीं देख पाते उन्हें हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। तो जो डॉक्टर थी वो एक स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल था, उसे एनीमिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यह क्या है, कौन सी बीमारी है। तो उसके मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीदी ने कहा। अब देखते हैं वह क्या प्रश्न पूछता है। तो क्या पूछा? एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। अब डॉक्टर ने
अनीमिया के बारे में बताने से पहले अनिल को कहा कि पहले हम जान लेते हैं ये खून क्या होता है, रक्त क्या होता है। अब हमने तो देखा है कि रक्त लाल रंग का एक द्रव होता है जो हमारे शरीर में हर नसों में बहता रहता है, उसका रंग हमें लाल ही नज़र आता है। किंतु जो डॉक्टर बता रही हैं वह ध्यान से सुनिए, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा अर्थात यह एक कहावत है, तो जिसका अर्थ होता है एक ऐसा पिटारा या ऐसी पोटली जिसमें ज़रूरत का हर सामान मौजूद हो। तो डॉक्टर ने खून की तुलना भानुमति के पिटारे से की है। अब देखते हैं वह क्या बताती हैं कि मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो एक लिक्विड भाग होता है, तरल भाग होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या हम अंग्रेजी में उन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अर्थात रक्त के दो भाग हो गए, एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा जो भाग है उसमें कुछ कण होते हैं, कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद कण और कुछ ऐसे कण जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। और ये सभी कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ऐसा डॉक्टर ने अनिल को बताया। और इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब उन्होंने अनिल को भी उस स्लाइड को दिखाया जिसकी जांच वे कर रही थी। और जब अनिल ने उस स्लाइड को देखा तो उसमें क्या देखा, यही हम पढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। अब पहले बालूशाही जान लेते हैं। बालूशाही एक मिठाई होती है जो दोनों साइड से, वैसे तो वह पेड़े की तरह गोल होती है, लेकिन दो बीच में से कुछ दबी हुई सी होती है, जैसा कि यह आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी आकार की होती है बालूशाही। तो बालूशाही एक मिठाई का नाम है। तो उसे जो रक्त कण थे वे कैसे दिखे, जैसे बालूशाही हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल अर्थात बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अर्थात जो एक बूंद है हमारी रक्त का, उसमें कितने जो कण होते हैं, एक बूंद में कितने कण होंगे, लगभग लाखों की संख्या में। इसके कारण ही हमें रक्त कैसा नजर आता है, लाल रंग का। ये जो लाल कण है और ये इतने अधिक होते हैं एक ही बूंद में लाखों की संख्या में, इस कारण हमें खून का रंग लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। जो हमारे रक्त में लाल कण हैं, यही जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ अगले दिन। अर्थात 4 महीने में ये जो हमारे रक्त में लाल कण हैं ये समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
तो क्या धीरे धीरे सभी कण खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यही पढ़ते हैं हम आगे। अनिल के मन में भी बिल्कुल यही प्रश्न उठा जो आपके मन में उठा है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। और हमारी हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। मज्जा अर्थात जो हमारी हड्डियां हैं, जो उनके बीच का स्थान होता है, उसे मज्जा कहा जाता है। वे एक तरह से जो रक्त कण बनाने के कारखाने के समान है। अब कारखानों में क्या होता है, कोई भी सामान बनता है तो उसके लिए हमें कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, कच्चा माल चाहिए। तो यही वही जिक्र किया गया है कि जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, और इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अर्थात हमारे जो रक्त कण बनते हैं उनके लिए प्रोटीन और जो आयरन होता है और विटामिन, इन सब की आवश्यकता होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? अब यही सवाल डॉक्टर अनिल से पूछ रही हैं, क्या तुम ऐसा पौष्टिक आहार खाते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, इन सब में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, और रक्त के कितने भाग होते हैं। तो आगे का जो बाकी बचा हुआ पाठ है वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।